आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है कर्म का पूर्ण और गलन। भाई और बहनों, हमें 3 शब्द इसमें आ रहे हैं, एक तो कर्म, दूसरा पूर्ण और गलन। कर्म को हम कार्य की भाषा में बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में खाना पीना, उठना बैठना, सोना और व्यापार करना, ये सारा हम कर्म के रूप में मानते हैं। लेकिन यहाँ पर कर्म का अर्थ ये है कि जो हमारी आत्मा के साथ में जो अज्ञान रूपी परमाणु चिपके हुए हैं, जिसको कि हम राग द्वेष कहते हैं, जिसको सांख्य की भाषा के अंदर लिंग शरीर कहा जाता है और जैन धर्म की भाषा में कर्म रज कहा जाता है और कॉजल बॉडी कहा जाता है, तो ये सारा जो है ये हमारा ज्ञान है। तो इस अज्ञान को जो है ये इसको कर्म कहा जाता है। ये कर्म कैसे होते हैं इसको हम थोड़ा अच्छी तरह से समझ लें। ये कर्म पौद्गलिक है, ये कर्म जड़ है और हमारे कॉस्मॉस में सर्व जगह व्याप्त है। चतुस्पर्शी जो परमाणु होते हैं वो कर्म के परमाणु होते हैं। चतुस्पर्शी वह परमाणु होता है जो कि परमाणु वो जड़ तो होता है, मैटर तो होता है, लेकिन वो मास लेस पार्टिकल होता है। विज्ञान की भाषा में वो भारहीन होता है और वह न तो आंखों से दिखाई देता है और न किसी जो है वो वैज्ञानिक जो है वो कोई भी जो उसके सामने दूरबीन वगैरह उससे भी नहीं देखा जा सकता। केवल अवधि ज्ञानी, मन प्रज्ञानी और केवल ज्ञानी उस जो है कर्म रूपी परमाणुओं को देख सकते हैं। आज अस्पर्शी जो है वो तो सारा सामने हमको संसार दिखाई देता है। मकान है, कुर्सी है, टेबल है, रेलगाड़ी है, एरोप्लेन है, ये सब अस्पर्शी पुद्गलों से, अणुओं से बने हुए हैं। और अष्टस्पर्शी का तो हमारे जो है आराम, जो हमारा तेजस शरीर है वह अष्टस्पर्शी परमाणुओं का है। जहां रूपांतरण होता है, जहां लेशिया है, जहां लेशिया जो है वो भाव में बनती है और भाव है आगे जाके विचार में बनते हैं। विचार जो है आचार से बनता है और आचार से जो है व्यक्तित्व बनता है और व्यक्तित्व से इंसान की पहचान होती है। तो वो जो सारा हमारा चतुस्पर्शी जो अष्टस्पर्शी होता है, तेजस शरीर होता है, उसके कर्लियन फोटोग्राफी वगैरह आजकल बहुत डेवलप होगी। हमारा ओरा है, हर व्यक्ति के सामने जो है के साथ में एक ओरा बनता है। आपने महापुरुषों को देखा होगा कि उनके पीछे जो येलो कलर का जो है एक सर्किल होता है, वो ओरा है। ओरा मतलब हमारे भीतर जैसे विचार होते हैं, उसके अष्टस्पर्शी ओरा मंडल, उसका आभा मंडल जो है वैसे परमाणु इकट्ठे हो जाते हैं। कलर्ड परमाणु होते हैं जो लेशियाओं से बनते हैं और उसको फोटोग्राफी के द्वारा जो है फोटो लिए जा सकते हैं और लिए जा रहे हैं। आजकल जो कर्लियन फोटोग्राफी से अगर हमारे सामने वो रखी जाती है तो हमारे किस तरीके से भाव है, हमारे कैसे विचार चल रहे हैं। विचार पौद्गलिक है और विचार जो है अष्टस्पर्शी होने के कारण उसको पकड़ लिया जाता है। लेकिन जो हमारे कर्म है वो चतुस्पर्शी है, वो नहीं पकड़े जा सकते विज्ञान के किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, दूरबीन से। तो वो हमारे कर्म है और एक एक कर्म जो है वो अपनी जगह घेरता है। बहुत सूक्ष्म बात है, लेकिन इसका प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग, जब कभी भी हम कर्म का बंधन करते हैं तो तुरंत ही उसके 4 भागों में जो कर्म विभाजित हो जाता है। प्रकृति का मतलब है कि वो 8 तरह के जो द्रव्य कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, ऐश्य, नाम और गोत्र अंतराय, उस श्रेणी में चलाता है। स्थिति मतलब जब हम कर्म का बंधन करते हैं तो वो कितने समय तक हमारे आत्मा के साथ में रहेगा, ये स्थिति है। और प्रदेश का मतलब होता है कितने उसके छोटे छोटे परमाणु हैं, कितनी जगह घेर रहा है। प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग, वो भाव कर्म जब हमने जो है पूर्व जन्म में भाव कर्म रूप में इकट्ठा किया था और इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म के रूप में आता, तो जैसा
भाव हमने इंटेंसिटी करी थी वैसा का वैसा वो रस हमको देता है और उस कर्म को हम प्रारब्ध और उदय के द्वारा भुगतते हैं। और ये कर्म जो खींचे कैसे जाते हैं, चतुष्पशी हमारे तीन योग हैं, मन वचन और काया। इन मन वचन और काया से हम कोई भी प्रवृत्ति करते हैं, मन के द्वारा हम चिंतन करते हैं भूत भविष्य वर्तमान काल का, और वचन के द्वारा हम बोल रहे हैं जो है वो शुभ बोलते हैं अशुभ बोलते हैं, और काया से शुभ और अशुभ प्रवृत्ति करते हैं। मन वचन काया की जैसी शुभ और अशुभ प्रवृत्ति हम करते हैं, उस प्रवृत्ति के अनुरूप जो है वो चतुष्पशी पुद्गल खींच लिए जाते हैं। और भीतर हमारा जो काम करने वाला जो वर्किंग फोर्स है, जो एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, वह मेन है हमारा कार्बन शरीर, कॉजल बॉडी। तो उस कॉजल बॉडी में जाकर के स्टोर हाउस है, वो वेयर हाउस है, उसमें जाकर के जमा होता है तो जाते हैं। और जैसा प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभव होता है वो खुलते जाते हैं, उनका उदय हो जाता है। बंधन और उदय, बंधन और उदय, बंधन और उदय, ये कर्म जन्म जन्मांतर से चलता रहता है। तो हमारा कॉजल बॉडी कभी तो है वो भारी हो जाता है, कभी थोड़ा हल्का हो जाता है। और उस कॉजल बॉडी से इस कर्म का अलग होना, डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी और फ्रॉम द सोल इज कॉल्ड द निर्जरा। तो भगवान ने निर्जरा को जो है वो धर्म कहा है। निर्जरा का मतलब कि आत्मा से कर्म का अलग होना, कॉजल बॉडी से कर्म का अलग होना, और उसको अलग होने के लिए जो प्रकार काम में आता है वह संवर कहलाता है।